मुझे याद पड़ता है कि एक दौर था जब इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो DGISI हुआ करते थे जी। और DGISI साहब को जब हटाया जाने लगा, उनको पता चला कि अब उनका वक्त पूरा हो गया और अब शायद कोई और आएगा, तो उन्होंने आपसे कांटेक्ट करना शुरू किया था। उस वक्त शायद मुलाकात भी हुई थी आपकी उनसे, या उन्होंने आपका दफ्तर विजिट भी किया था। आपने उस वक्त क्या उन देखा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो बेसिकली चाहते क्या थे उस वक्त आपसे? नहीं, वो ऐसे नहीं है कि उनसे उस वक्त मुलाकात हुई थी। देखिए, जिस वक्त DGISI ये प्रमोट होने से पहले DGMI हुआ करते थे। जी जी। और 2017 जब नवाज शरीफ को फारिग किया गया, उस वक्त से लेके 2018 जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आती है, तो उस वक्त थ्रू आउट दिस पीरियड आसिम मुनीर साहब मेजर जनरल थे और DGMI थे। जी जी। फिर इनकी प्रमोशन होती है और ये फिर आ जाते हैं एज DGISI। जी जी। और गालबन ये आई थिंक अक्टूबर नवंबर का महीना होगा जब ये आते हैं। अब देखिए, मेरा जो पोर्टफोलियो था उसके अंदर मैं जब आया था तो मैं सिर्फ मुशीर एहतसाब था। जी जी। मुशीर एहतसाब जो है वो किस चीज़ का मुशीर है? नैब तो इंडिपेंडेंट है हुकूमत से। जी जी। तो अब जाहिर बात है उसके साथ फिर मेरा नोटिफिकेशन अमेंड होता है और फिर उसके अंदर इंटीरियर शामिल की जाती है। ओके। जब इंटीरियर शामिल होती है तो चूँकि आपने एहतसाब के मामलात को देखना है तो फिर उसमें FIA आ जाती है। फिर हमने सूबे जहाँ पे हमारी हुकूमत थी जी वहाँ जी। भी काम शुरू किया। और जो इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स और पैराडाइम्स होते हैं और इंटीरियर मिनिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वाह वास्ता जो ना ISI से पड़ता है। जी तो जनरल साहब से जो है वो जिसे कहना वाह वास्ता तो आपका उसी वक्त से शुरू हो गया था। जी जी। तो फिर जाहिर बात है कि अब इसे अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि ISI का बहुत ज़्यादा जो है ना आना जाना होता है प्राइम मिनिस्टर प्राइम हाउस या मिनिस्टर हाउस में, हर चीज़ में। हाँ उसकी दो जी तीन वजूहात हैं। एक तो ये है कि DGISI इज़ डायरेक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑन पेपर्स। जी। ठीक है, वो मने ना मने लेकिन होता वो प्राइम मिनिस्टर जी के साथ अंडर। एंड सेकेंडली जाहिर बात है उस वक्त तो बाजवा साहब भी रोज़ उल्टे ही होते थे। जी। हमारे आधे बिस्कुट तो ये दोनों खा जाते थे, मतलब फौज वाले खा जाते थे आके। तो उस वजह से बिल्कुल उनके साथ हम क्लोजली काम कर रहे थे। बल्कि जिस सुबह नोटिफिकेशन इनका होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो उस रात गालबन मैं और अली जैदी जो थे, जी जी। हमारी एक मुलाकात थी इनके साथ, DG साहब के साथ, जो रात देर गए थी। खाना शाना भी था, काफ़ी गपशप भी लग रही थी, मुख्तलिफ इशूज़ थे जो डिस्कस करने थे, कुछ पॉलिटिकल थे, कुछ ऐसे ही जी जी। महकमाना थे। तो बड़ा उस वक़्त ना उनके वहमो गुमान में था और यकीन जानिए हमारे भी वहमो गुमान में नहीं था कि ये हो जाना कि है। ये कुछ हो रहा है, जी जी। बिकॉज एट टाइम्स आपको नहीं पता होता। जी जी। तो नेक्स्ट डे जब इनके वो हुई तो उस वक्त तो नहीं था, मुझे मैसेज आता है, बल्कि कॉल आती है गालबन इनकी, कि मैंने PM से बात करनी है और मेरी बात नहीं हो रही, तो मेरी बात कराएं फौज। अब मैं बड़ा थोड़ा सा हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये DGISI ने बात करनी है PM से, तो मेरे नल की कम है। वो तो पूरी फौज ही PM के घर में होती है ना। देखें, MS एक ब्रिगेडियर होता जी है, जी। उसके साथ एक ADC मिलिट्री का होता है, बाकी 2 जी फौजों जी। का होता है। तो मैंने कहा सर वो तो MS, कहते नहीं यार वो फ़ोन ही नहीं मिल रहा, तो तुम बात करो PM से, कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो जी जी। आई नीड टू टॉक टू हिम और बस किसी तरीके से मेरी बात करो। मैंने कहा जी ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने उसके बाद जो सबसे पहले ADC को फ़ोन किया। अच्छा। ये और वीकेंड था, तो मैंने ADC को फ़ोन किया और उससे पूछा कि भाई क्या पोजीशन है। अच्छा, वो थोड़े से फ्रैंक थे क्योंकि ये यंग होते हैं सारे। तो उसने कहा सर बाहर खड़े हैं। मैंने कहा बाहर क्यों खड़े हो, अंदर क्यों नहीं? बनी गाला। कहते सर आज दाखिला ही अंदर बंद है, अच्छा। तो बॉस अंदर आज तो दरवाज़ा नहीं खोल रहा। मैंने कहा अच्छा, वेरी स्ट्रेंज। तो मैंने कहा यार वो DGI की कॉल थी तो उनकी बात, कहते सर हम भी कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा चलो लेट मी स्पीक टू MS। फिर मैंने MS को फ़ोन किया, MS से पूछा। उन्होंने कहा सर कि यही हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं एंड ही इज़ नॉट विलिंग टू स्पीक टू। जी जी। फिर उसके बाद मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी रब्ता किया, उनसे भी पूछा, सबको किसी को भी ये नहीं था। एनीवेज आई देन कन्वे टू जनरल साहब कि जी आसिम वो साहब। हम, अब मैंने उनको ये तो नहीं कहा कि उधर से चिट्टा इनकार है। जी जी। मैंने कहा जी कि क्योंकि देखिए एक और बड़ा होता है ना, वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में बैलेंस रखना भी हमारे जैसे बीच के लोगों का काम होता है कि अगर उसने कुछ सख्त बात कह भी दिया तो आप बाहर जाके तो नहीं आपकी बड़ी तारीफ कर जी रहे जी। थे। तो वो मैं उस वक्त उनको कहा कि जी मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वहाँ से कुछ हो नहीं रहा। MS भी जो है उनका भी रब्ता नहीं है और कहते हैं तो मैं सारा कर चुका हूँ। फिर उन्होंने दोहराया कि मिसअंडरस्टैंडिंग। मैंने कहा जी ठीक। देन आई कॉन्टैक्टेड अली जैदी, जी जी। क्योंकि रात को ही वो मेरे साथ थे। तो मैंने उनसे भी पूछा
कि मैंने कहा तो उसने कहा भाई मुझे भी यही कॉल आई थी और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त खान साहब को ना आई के कहते सर, तो आई के इज़ नॉट पिकिंग अप, जी। या हम बॉस कहते थे। तो हमने कहा जी ठीक है। मैंने खान साहब को भी कॉल की, बाय द वे कॉल उनको करते नहीं थे हम, क्योंकि वो ही इज़ वेरी क्विक विद द फ़ोन। जी, जी। वो आपको मैसेज आप उनको करें ना, अनलेस वो 3-4 घंटे जो सोते थे, उसके अलावा ड्यूरिंग दैट टेन्योर ही विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड। अच्छा, ये मतलब दिस वाज नेवर द केस कि आप खान साहब को यानी मैसेज वजीर करें। आजम आपकी जो एक कांटेक्ट करते थे आप जी, उससे काबीना दूर के नहीं थे सारे आप। लोग जी, जो जी। थे वो आई थिंक उनके साथ बिफोर प्राइम, पहले आपको तो बीबीएम का ज़माना होता था, तो उस वक्त भी खान साहब बीबीएम पे हर वक्त होते थे, अच्छा। ईमेल को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते थे। ही इज़ हाई टेक, जी, जी। तो वो है, और फ़ोन भी वो इमीडिएटली, एंड इट विल बी वेरी, इवन एस पी एम हमें पता लग जाता था, येस नो ओके, इतना, इससे तो इमीडिएटली हो जाता था। सो मैंने उस दिन कॉल भी की, ही डिडंट पिक अप, तो बस वही हुआ। फिर जब हमने उनको बता दिया तो आई थिंक आफ्टरनून में वो आ गया, ऐलान आ गया आईएसपीआर की जानिब से। मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी, जिसे आसिम साहब उस वक्त कह रहे थे कि जी ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है खान साहब के और मेरे दरमियान, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बेसिकली थी क्या? देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग अब क्या थी ये तो खान साहब ही बता सकते हैं, जी, या जी। इसमें कहते हैं ना अपना अपना वो है वर्जन, तो खान साहब का एक होगा जो उन्होंने आज तक पब्लिकली बताया नहीं। जी, तो आई थिंक आई विल लीव फॉर हिम टू टेल दिस स्टोरी वन डे। आसिम मुनीर साहब फरमाते हैं कि उन्होंने जनाब गालबन जो बुशरा बीबी थी, प्राइम मिनिस्टर की जो वाइफ थी, उनसे मुतलका कुछ फाइल्स या कुछ रिकॉर्डिंग्स जो हैं प्राइम मिनिस्टर को दी, अच्छा। जिसकी वजह से वो जनाब नाराज़ हो गए और जी, उन्होंने उनको बदल दिया। अब इस वाली स्टोरी को मैं मान लेता अगर इसमें कुछ अभाम ना होते। जी। देखिए, वो जो रिकॉर्डिंग जिसका वो जिक्र करते हैं, उसमें वो एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद उस वक्त से लेकर आज के वक्त तक उस इशू को लेकर क्या किया गया, कुछ भी नहीं बिल्कुल किया सही। गया। हमने कोई उसका फॉलो अप नहीं देखा, अगर वो जी, इतना ही बड़ा मसला था। सो मुझे नहीं लगता हम्म, ये बात दुरुस्त है। हाँ, इसके बरक्स जो बातें कुछ हमारे इल्म में हैं कि कुछ और दोस्त बरादर ममालिक जो थे वो उनके बिहेवियर को लेकर शिकायतें कर चुके थे। अच्छा। बाजवा साहब भी उनकी जो वे ऑफ डीलिंग थी उससे खुश नहीं थे, जी, और इस वजह से जो है वो ये चीज़ें हुई।